बनाकर इस घर में लाया। उसे अदिति बनना सिखाया मैंने अपने स्वार्थ के लिए। ना चाहते हुए भी नेहा की जिंदगी को नर्क बनाया था। कहीं वो मुझसे भी ये खेल खेलना तो नहीं चाहती, मुझसे बदला लेना तो नहीं चाहती। हेलो, हाँ मैं कर दूंगा। मिस्टर तनेजा, मैंने अपनी सेक्रेटरी को बोल दिया है कि वो फाइल आपके ऑफिस में भिजवा देगी। आप चेक कर लीजिएगा। मिस्टर तनेजा, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, आप प्लीज उन्हें मेरे लिए डिक्टेट करवा दीजिए। जी हाँ। नेहा, एक सेकंड मिस्टर तनेजा, जरा प्लीज जो मैं बोलूंगा वो लिख लोगी? मेरे हाथ में पेपर्स हैं जो मुझे चेक करने हैं, इसलिए मैं लिख नहीं पाऊंगा। प्लीज। ये पैड और पेन। जी मिस्टर तनेजा, डिक्टेट करवाइए। थैंक यू वेरी मच मिस्टर तनेजा। थैंक्स। इट्स ओके। मुझे जो सबूत चाहिए था वो मिल गया है नेहा। अब मैं देखूंगा कि तुम्हारी और आदिति की हैंडराइटिंग एक ही है या नहीं, और अगर मेरा शक सही हुआ तो भगवान तुम्हें बचाए नेहा, क्योंकि जिस बदले की आग में मुझे जलाने के लिए तुम ये कर रही हो, मैं तुम्हें उसी आग में जला दूंगा। कोशिश की है, उसमें तुम खुद ही जल जाओगी। दोनों हैंडराइटिंग्स अलग हैं, यानी इस डायरी में जो लिखा है वो अदिति ने ही लिखा था, नेहा ने नहीं। यानी अदिति सच में यही सोच रही थी कि मैंने पैसों के लिए उससे शादी। मैं तुम्हारी पत्नी हूं कबीर, और एक पति को उसकी पत्नी से ज्यादा और कोई नहीं जानता। जब तुमने बहाने से मुझे लिखने के लिए कहा, मैं तभी समझ गई थी कि तुम क्या करने वाले हो, इसीलिए मैंने अलग हैंडराइटिंग से लिखा। तुम मुझसे ज्यादा शातिर हो सकते हो, लेकिन मेरे जितने सच्चे नहीं। और भगवान भी सच्चाई का ही साथ देते हैं। परी, क्या सोच रही हैं आप? कुछ भी तो नहीं। एक्चुअली ईजा, आदिति कहीं जा रही है। जा रही है? कहाँ और किस लिए? कबीर, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये हमेशा के लिए जा रही। अरे 2-4 दिन में आ जाएगी, फिर मिल लेगी ईशा को। बोलिए कबीर। ईजा, मैं आपको बताने ही वाला था, पर सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि वो 2-4 दिनों के लिए नहीं जा रही।
मतलब ये क्या कह रहे हैं कबीर? आपने भी मुझे बताया नहीं। ये क्या चल क्या रहा है परी? ईजा, मैंने अदिति से कहा था कि मैं आपसे खुद बात करूं। अदिति की पीठ की प्रॉब्लम है ना, इसलिए तो मैं उसे अमेरिका भेज रहा हूं इलाज के। डॉक्टर्स ने भी यही सलाह दी है, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। कबीर, मैं समझ सकती हूँ परी का इलाज करना जरूरी है, लेकिन इलाज तो यहाँ पर भी हो सकता है। हम सब हैं उनकी देखभाल करने के लिए। अमेरिका इतनी दूर मैं परी को नहीं भेजना चाहती। क्या कबीर भैया, आप डॉक्टर को ही अमेरिका से यहाँ बुला लो ना, तो दी को कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नहीं, उसे जाना ही होगा। That's it. तुम दोनों समझने की कोशिश करो। हम दोनों सिर्फ अपने बारे में ही तो नहीं सोच सकते ना। कभी कभी जिंदगी में ना चाहते हुए भी कुछ फैसले लेने पड़ते। कबीर हमसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। मुझे लगता है बात कुछ और है, लेकिन क्या? मैंने तुम्हारे जाने की बात सबके सामने छेड़ दी। वैसे आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा कि तुम जाकर कभी वापस नहीं आने वाली। घर में सबके लिए तुम उनकी अपनी हो। तुम इस परिवार का, उनकी जिंदगी का भी एक अहम हिस्सा हो। ईजा की परी, पिया जिया की दी, अब मुझे एहसास हो गया कि सब तुम्हें कितना चाहते हैं और तुम्हारे जाने के बाद सबको कितना दुख होने वाला है, क्योंकि ये सब ये नहीं जानते कि तुम यहां दस्तखत करने के लिए रुकी हो। जब तुम एक हफ्ते के बाद पेपर साइन करके यहां से चली जाओगी, हमेशा हमेशा के लिए, और घर में सबकी आंखों में सवाल रह जाएंगे जिनका कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मैंने मुझे अमेरिका भेजने का बहाना बनाकर मेरा इस घर से जाने का रास्ता बना लिया। मेरे जाने के बाद तुम आजाद हो जाओगे ना? और तुम भी। मैंने सोचा नहीं था कि ये नाटक इतना लंबा खिंच जाएगा और तुम्हें यहाँ इतने दिनों तक रहना पड़ेगा, और फिर मुझे घर में सबको तुम्हारी आदत हो जाएगी। लेकिन कभी कभी जीने के लिए आदतें बदलनी पड़ती हैं। तुम चलो, मुझे जरूरी काम है। ठीक कहा था तुमने कबीर, जीने के लिए कभी कभी आदतें बदलनी पड़ती है, लेकिन यहाँ रहना मेरी आदत नहीं है, मेरा हक है।
और अगर मैंने उन पेपर्स पे साइन कर दिया तो तुम एक बार फिर मेरा वो हक छीनने में कामयाब हो जाओगी, और तब मेरे पास इस घर से जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। सिर्फ 7 दिन, अब सिर्फ 7 दिन है मेरे पास, और इन 7 दिनों में मुझे कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। नहीं तो 21 जून की सुबह मेरे लिए इस घर में आखिरी सुबह होगी। इस दिन की तुम्हारी और मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है, ये तो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं। लेकिन अब ये दिन मेरे लिए भी कैलेंडर का सबसे खास दिन बन जाएगा, क्योंकि 21 जून को तुम खुद मेरे सामने आकर अपने मुंह से सारी सच्चाई कबूल करोगे, और तब जाके मेरा मकसद और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। कबीर जैसवाल, एक बार तो तुम मुझे धोखा देने में कामयाब हो चुके हो, लेकिन अब नहीं, अब बस, क्योंकि एक बार तुमसे धोखा खाके अब मैं भी शतरंज का खेल खेलना सीख चुकी हूं।